हाँ जी, नेक्स्ट कैटेगरी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि इमोशनल। हम सब लोग कितने इमोशनल्स होते हैं ना। इमोशंस हमें गवर्न करते हैं, हमारे को ओवरराइड करते हैं, यानी कि हम इमोशंस में बह जाते हैं। और ये एक कम्युनिकेशन के बैरियर्स बहुत बड़ा बैरियर होता है इमोशंस के अंदर में। जैसे आप रोते हुए आदमी को कुछ भी समझाओ, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है उसको ट्रस्ट में लेकर आना। और जो आदमी गुस्से में होता है वो तो किसी की बात को सुनता नहीं है, क्योंकि वो इमोशंस में बह जाता है। ऐसे ही कुछ बैरियर्स होते हैं जिसको आपको रीड करना आना चाहिए। दे आर रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। देखिए, फिजिकली आप और मैं कैसे हैं दिख रहा है, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये जानना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं टेंशन में हूँ, मैं खुश हूँ, या मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, ये जानना काफ़ी मुश्किल होता है किसी के लिए भी। इसलिए इन बैरियर्स को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और इसको रीड करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। जो चिंता में एक आदमी डूबा होता है, टेंशन में होता है, वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से सामने वाले को नहीं रख पाता। इसी तरह से एंग्री रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ मैसेज। जब आदमी गुस्से में होता है, आप उसके भले की बात बोलते हैं, लेकिन उसको उसका मतलब कुछ और ही नज़र आता है। उसको लगता है कि आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। दीज आर कॉल्ड इमोशनल बैरियर्स। मेन कैटेगरी आती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि रीड करना, साइकोलॉजी को रीड करना। इसमें पहला बैरियर आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, फिर आता है लैक ऑफ अटेंशन, डिस्ट्रस्ट और लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। यानी साइकोलॉजिकल बैरियर्स में सिर्फ 4 टाइप के बैरियर्स आते हैं इस कैटेगरी के अंदर में। इन बैरियर्स को हमें समझना है। बार बार मैं आपसे हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, बेटा एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स को। यानी जो भी मैं आपको यहाँ पर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसको नोट ज़रूर बना लीजिए आप। शुरू करें। हाँ जी, आपका पहला बैरियर आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द मैसेज। सोचो, कभी ना कभी तो आपके साथ ये हादसा ज़रूर हुआ होगा किसी भी क्लास में, नॉट इन 12th 11th में, 10th में, 9th में, कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया हो। अब सोचो, जैसे ही प्रिंसिपल या कोई सीनियर मैम ने या सीनियर टीचर ने आपको बोला हो कि आपको टीचर ने बुलाया है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोचो, सारी खुराफाती बातें, सारी गंदी हरकतें जो हमने की होती हैं, है ना, सारे पंगे जो हमने लिए होते हैं, है ना, चीटिंग, किसी को टीज करना, किसी से पंगे लेना, किसी से लड़ाई, होता है कि नहीं होता? मतलब जब भी टीचर हमें बुलाती है या बुलाता है तो हमें एकदम से दिमाग में सारे आइडियाज उल्टे सीधे आ जाते हैं, है ना, कि भाई आज तो पनिशमेंट मिलेगी। इसी को प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे आपको प्रिंसिपल ने बुलाया और आप टेंशन में हो, भाई आज तो डांट पड़ने वाली है, टीचर को, प्रिंसिपल को पता चल गया होगा मैंने चीटिंग करी है, या मैंने किसी से पंगा लिया है, या मैंने किसी टीचर को छेड़ा है, किसी टीचर का नाम रखा है। लेकिन जब आप प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचे तो प्रिंसिपल कहती शाबाश, ये मेरा होनहार बच्चा, इसने स्कूल का नाम रोशन किया, और आपका चेहरा खिल जाता है, अरे ये क्या हो गया। दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यानी कि कंक्लूजन से पहले ही इवैल्यूएशन कर लेना। कीर्ति was called by her principal in her office. She thought she would be punished for the bad result in one of her exam. कीर्ति को बुलाया गया प्रिंसिपल के ऑफिस में, उसको लग रहा था भाई आज तो डांट पड़ेगी क्योंकि एक एग्जाम में उसके नंबर कम आए हैं। Whereas she was awarded a prize for her best performance in sports. लेकिन उसको स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट प्राइज मिला, तो she was very happy. तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि पहले ही इवैल्यूएशन कर लेना। अच्छा बैरियर था ना। हाँ, अगला बैरियर आता है लैक ऑफ अटेंशन। ध्यान ही नहीं होता। ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम फिजिकली तो प्रेजेंस होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंस नहीं होती हमारी। दैट इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ रिसीवर। यानी जिसको आप अपनी बात रखने जा रहे हो, कहने जा रहे हो, उसका माइंड ऑलरेडी फिल है, ऑलरेडी टेंशन में है, या ऑलरेडी किसी और सोच में डूबा हुआ है, और आप अपनी उससे बात कहते जा रहे हो। तो क्या वो सुन पाएगा आपकी बात को? आपको लगेगा वो सुन रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ रिसीवर। मिस्टर कमल, एन एम्प्लॉई, एक्सप्लेन्स अबाउट हिज प्रॉब्लम्स टू हिज बॉस मनीष।
कमल जो एक एम्प्लॉय है अपने बॉस यानी मनीष को वो अपनी सारी बातें बताने जा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मनीष का ध्यान कहाँ पर है? हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद एन इंपॉर्टेंट फाइल। लेकिन मनीष के दिमाग में एक इंपॉर्टेंट फाइल चल रही है जो उसको आज देनी है अपने बॉस को। कमल कह रहा है मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम। मनीष कह रहा है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मनीष का दिमाग कहाँ चल रहा है? एक इंपॉर्टेंट फाइल की तरफ। तो क्या वहाँ पर उसकी पूरी अटेंशन होगी? क्या वो जो मनीष है वो कमल की पूरी बात सुन पाएगा? नहीं। द मनीष डज नॉट लिसन टू हिम प्रॉपरली, सो कमल में गेट डिसअपॉइंटेड। अब कमल को लग रहा है यार मेरी बात तो सुन नहीं रहे, हाँ हाँ करे जा रहे हैं, फाइल ढूंढे जा रहे हैं, फाइल का काम किए जा रहे हैं, मुझे कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। अगेन इट्स ए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर हम कमल और मनीष के कम्युनिकेशन को देखें तो वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, जिस बैरियर को हम कहते हैं लैक ऑफ अटेंशन। इसलिए जहाँ पर आप फिजिकली प्रेजेंट हैं वहाँ पर मेंटली भी आपको प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप दूसरे की बात को प्रॉपरली सुन पाएंगे। नेक्स्ट बैरियर आता है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखो जब भी हम एक बात को दूसरे को कहते हैं, जब वो ट्रांसमिट होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा फेर बदलाव आ जाता है। और दूसरी आता है पुअर रिटेंशन। इफ द लिसनर्स आर नॉट अटेंटिव और इंटरेस्टेड, इफ द लिसनर्स आर नॉट अटेंटिव और इंटरेस्टेड, तो ये बैरियर क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। यानी कुछ लोग बोलते हैं ना भुलक्कड़, याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, एक काम को 3 बार बोलते फिर पूछते अच्छा वो क्या कहा था आपने, कुछ कह रहे थे आप, नहीं नहीं वो पहले कुछ कहा था आपने। ये जो प्रॉब्लम है इसको साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। अगेन साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये, और इसको हम कहते हैं पुअर रिटेंशन। जैसे वानी वाज इन्फॉर्म्ड बाय हर बॉस टू इन्फॉर्म ऑल द डिपार्टमेंट्स फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यानी वानी को कहा गया कि भैया आप जो है अपने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि कल मॉर्निंग में मीटिंग है और सब उसमें प्रेजेंट रहे। शी इन्फॉर्म द 4 डिपार्टमेंट्स एंड फॉरगॉट टू इन्फॉर्म द रेस्ट 3 डिपार्टमेंट्स। अब हुआ क्या कि 4 डिपार्टमेंट को तो बता दिया और बाकियों को वो भूल गई। क्यों भूल गई? क्योंकि इन बिटवीन एक कॉल आ गई किसी पास बेस्ट फ्रेंड की, अरे अच्छा अच्छा, अरे वाह तूने बड़े दिनों से बात नहीं की, कहाँ थी तू, कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट कर लिया तूने, क्या कमाया क्या कमाया, कौन सी गाड़ी ली, वगैरह वगैरह। करते करते टाइम हो गया, ऑफिस का देखा, अपना पैक किया और चल के सीधा बस में ट्रैवल किया। बस में बैठी हुई थी तब ध्यान आया, अरे बाप रे बाप, मेरे को तो 2-3 डिपार्टमेंट को और इन्फॉर्म करना था, भूल गई। दैट इज कॉल्ड पुअर रिटेंशन, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। यानी काम करते करते भूल जाना। यानी कि अगर आपको 4 काम किसी ने बोले हैं तो आप 4 में से 2 या 1 काम तो भूल ही गए किसने क्या कहा था, या आपको 4 अलग अलग जगह पर जाना था और आपको अब ध्यान ही नहीं है कि कौन कौन सी जगह पर जाना था, या आपको फाइल 4 लोगों को देनी थी और आप भूल गए कि 4 कौन कौन से लोग थे जिनको देनी थी। तो इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ ट्रांसमिशन। यानी काम करते करते आप ट्रांसमिशन का लॉस हो जाना। जैसे नॉर्मली इंटरनेट नहीं होता, आते आते एकदम से बीच में गायब हो जाता है और जो डेटा पर आप काम कर रहे हो तो वो गायब हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज कॉल्ड पुअर रिटेंशन। यानी कि रिटेन करने में प्रॉब्लम आना, उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसलिए बोलते हैं कि आपको साइकोलॉजी रीड करनी आनी चाहिए, तो ये बैरियर्स कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे आपको। नेक्स्ट बैरियर आता है डिस्ट्रस्ट। जैसा कि नाम बता रहा है, आपने ज़रूर बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा, भाई ये तो लंबा छोड़ू है, बहुत छोड़ता है, ये बहुत छोड़ू है, लपेट लो भाई, ये तो बड़ी लंबी लंबी बातें फेंक रहा है, लपेट लो। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा, सुना है ना? उसी को डिस्ट्रस्ट कहते हैं। जब सामने वाले पर आपको विश्वास नहीं है और आपको लगता है कि लंबी लंबी छोड़ता है, ये इसके लपेट लो, यानी ये बातें फेंकता है, तो आप उसकी सही बातों पर भी यकीन कभी नहीं करेंगे और ये बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन का कि सामने वाला सही बात भी कह रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन सेंडर एंड रिसीवर मस्ट ट्रस्ट ईच अदर। यानी दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना बेहद ज़रूरी है, चाहे सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो। व्हेन सेंडर और ट्रांसमीटर एंड रिसीवर डू नॉट बिलीव ईच अदर, द मैसेज मे नॉट बी अंडरस्टूड इन इट्स ओरिजिनल सेंस। तो मैसेज कभी भी अपनी ओरिजिनल सेंस में एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगा अगर उन दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, Mr. Khurana and Mr. Kamath do not share complete information about sale of their division with each other as they do not believe on honesty of each other.
यानी दोनों को एक दूसरे की ऑनेस्टी पर विश्वास नहीं है, इसलिए खुराना और कामत दोनों एक दूसरे के साथ में कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। उनको लगता है भाई ये तो बंदा जो है छोड़ देगा, यानी विश्वास करने लायक नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड डिसट्रस्ट, यानी विश्वास ना होना दोनों का एक दूसरे पर, चाहे वो सेंडर है चाहे वो रिसीवर है, दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता। इस तरीके से एक बैरियर क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसट्रस्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसलिए मैंने कहा साइकोलॉजी को रीड करना आपको आना चाहिए, तो आपका ट्रस्ट बन जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड रीड, READ, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। रीड करना बेटे। R से रिटेंशन पुअर, E से इवैल्यूएशन प्री मैच्योर, A से अटेंशन लैकिंग और D से डिसट्रस्ट। इसलिए जब भी साइकोलॉजिकल बैरियर की बात आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि साइकोलॉजी को रीड करना आना चाहिए। R से रिटेंशन पुअर, E से इवैल्यूएशन प्री मैच्योर, A से अटेंशन लैकिंग और D से डिसट्रस्ट। तो आप इससे चारों के चारों बैरियर्स को रिकॉल कर पाएंगे, चारों बैरियर्स आपको याद हो जाएंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे एग्जाम्पल शेयर किया जाएगा केस स्टडी की फॉर्म में, और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा बैरियर है और कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे अटेंशन लैकिंग की बात करें या डिसट्रस्ट की बात करें तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा बैरियर है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आप साइकोलॉजी रीड करनी आ गई आपको, चलो दैट्स ग्रेट। इसको रीड करना आपको आना भी चाहिए। टेक केयर।